नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपकी रीजनिंग की इस क्लास में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट की थर्ड टाइप। दो टाइप हो गई थी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, आज थर्ड टाइप और बेस्ट इंपॉर्टेंट टाइप आज की आपके सामने लेके आए हैं। ये टाइप पेपर में अक्सर पूछी जाती है, अक्सर इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। बेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। इस टाइप का नाम डालिए अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला। श्रृंखला पर आधारित प्रश्न इसमें से आते हैं। श्रृंखला पर आधारित प्रश्न नोट करते चलिए साथ में, और इसको एकदम बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, लास्ट तक बने रहेंगे तब कुछ सीख के जाएंगे। चलिए मैं इसमें आपको बता देता हूं कि अगर लेफ्ट से कोई चीज लेफ्ट से जाती है और राइट से, तो लेफ्ट और राइट क्या होता है, अक्सर जुड़ता है। लेफ्ट और राइट में जोड़ना है, राइट और लेफ्ट में भी जोड़ना है। पर कोई चीज अगर राइट से राइट जाती है, राइट से राइट तो घटाना है, और राइट से लेफ्ट जाती है तब भी घटाना है। जैसे ये आपकी अंग्रेजी वर्णमाला हो गई, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गई आपकी राइट हैंड साइड। हो गया, यहाँ आ गया ए बी सी डी ई। अब जैसे मान लीजिए आपको सवाल में क्या बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से 7वें अक्षर के दाईं ओर, क्या बोला, बाईं ओर से 7वें अक्षर के दाईं ओर, मतलब बाएं से 7वें के दाईं ओर, बाईं अक्षर के 7वें के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा, चौथा अक्षर। तो देखिए कैसे आपको करना है कि देखिए ए यहां हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच आई जे के एल एम, चलते आगे बढ़ाते जाइए, एन ओ पी क्यू। तो चलिए देखिए क्या बोला है, बाईं ओर से दाईं ओर। तो मैंने क्या कहा, जब बाएं से दाएं जाएंगे तो हम जोड़ेंगे। बाएं से 7वां अक्षर देखिए, बाएं से आप 7वां अक्षर जब देखेंगे, बाएं से 7वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पे पहुंचे आप। फिर बाएं ओर से 7वें अक्षर के दाईं ओर, इसके दाया, इसका दाया कौन होगा, इसका दाया कौन होगा, ये थोड़ी होगा, इसका फिर दाया ये ही होगा। मतलब यहां से बाया ये होगा, पर यहां से भी अगर बाया हम लेंगे तो यहां से बाया इधर जाएगा। साथियों समझ में आई बात कि नहीं आई। जैसे अगर 7वें के बाईं ओर, 7वें के दाईं ओर चौथा अक्षर, तो 7वां का दाया कहां होगा, यहां होगा। अगर 7वां का बाया लेंगे तब इधर जाएंगे हम। यहां आप कंसेप्ट क्लियर करिए। तो 7वें के बाया बोला है ना, 7वें के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3 4, ये रहा आपका चौथा अक्षर, यानी के पे रुकेगा। यहाँ पे कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ। तो यानी 7 + 4 = 11, डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं, आपको वर्णमाला क्रम लिखने की जरूरत नहीं है, और 11 मान होता है के का इन योर आंसर। इस तरह ये आप कंसेप्ट क्लियर करिए, कोई नहीं समझाने वाला, इधर देख लीजिए, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, फिर आगे मैं कुछ सवाल करता हूँ, सवाल के माध्यम से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। श्रृंखला पर आधारित प्रश्न आपसे कभी नहीं छूटेंगे, पेपर में आएंगे तो ये मेरी गारंटी नहीं, लास्ट तक बने रहेंगे तो कुछ सीख के जाएंगे साथियों। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, चलिए लिखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं ओर से, दाएं से चलिए पूरा फर्स्ट बार प्रश्न लिखे देते। अंग्रेजी वर्णमाला में क्वेश्चन नंबर 1, वर्णमाला में दाएं से, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लेंगे जो आया हुआ है, दाईं ओर से 11वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर, दाईं ओर से 11वें अक्षर के दाईं ओर, या कि बाईं ओर, दाईं ओर ही ले लीजिए, दाईं ओर, क्योंकि दाया बाया के तो पड़ा, दाईं ओर चौथा अक्षर। मैंने बोला ना एक सवाल एक कंसेप्ट करवाऊंगा, चौथा अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा, अपने से सवाल पहले ले रहा हूं, फिर आगे नेक्स्ट टाइम सवाल लेते जाएंगे। अब दाईं ओर से मैंने क्या कहा, दाएं और दाएं, जब दाईं से दाया जाएंगे आप, दाया से दाया, तो हमेशा चीज घटने वाला है।
तो दाएं से कैसे क्या बोला 11 के फिर दाएं चौथा, तो 11 में 4 घटाएंगे 7, 7 किसका मान होता है जी का। ये आपका आंसर नोट कर लीजिए। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन यहीं पे हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट करिए। नोट करिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। बाईं ओर से बाएं में पचवा कि दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा बताइए। तो कैसे करेंगे, बायां प्लस बायां में प्लस होता है दायां, तो बायां कितना है 5, दायां कितना है 4, तो 5 4 9, 9 किसका होता है आई का इन योर आंसर। नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टाइप का वाला करते हैं। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाएं में दे दिया 10, दाएं में दे दिया 4, चौथा कौन सा अक्षर होगा इसको बताइए। तो हम जान जाएंगे आप सीख गए। चलिए बताइए। तो बायां लेफ्ट क्या दिया है, लेफ्ट हैंड साइड 10, राइट हैंड साइड 4, 10 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 14, 14 किसका होता है एन का इन योर आंसर। नोट करिए। एबीसीडी का आपको वर्णमाला वो याद होना चाहिए कोड, तभी आप कर पाएंगे सवालों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाईं ओर दे दिया आपको, फिर बायां ओर दिया, फिर बाईं ओर। नेक्स्ट टाइप ही है तो नेक्स्ट टाइप का हम नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। बाईं ओर 15वां के बाईं ओर चौथा अक्षर, बायां में 15वां फिर बायां में चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो क्या करेंगे, बायां में बायां क्या बोले थे हम कि बायां में अगर बायां जाएंगे तो आप क्या कर देंगे घटा देंगे। पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, हाँ शॉर्ट में लिख रहा हूं इसलिए आप आंसर दे सकते हैं। बायां से जब हम बायां घटाएंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। 15 में जब हम 4 घटाने वाले हैं तो क्या आएगा 11, 11 किसका मान होता है के का इन योर आंसर। नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट टाइप है, अनेक प्रकार के टाइप दिए हुए हैं। सभी टाइप कवर आप करा चुके हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। यदि आपके अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला को टाइप नंबर 4 विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, वर्णमाला को अगर हम विपरीत क्रम में लिख दें तो क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या कहता है कि बाईं ओर से 7वें अक्षर के दाईं ओर, बाएं से 7वें, बायां 7वां के दायां चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो मैंने क्या कहा था, बायां से दायां क्या होता है जुड़ता है, बायां और दायां क्या होता है जुड़ता है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर सॉल्व करिए। बायां से दायां जाएंगे तो हम जुड़ेगा, तो बायां क्या है 7, दायां क्या है 4, तो 7 और 4 जोड़ेंगे तो 11, 11 किसका मान होता है के का। पर क्या आंसर के आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसने कहा विपरीत क्रम। तो के का विपरीत क्या होता है पी, क्या मैंने पढ़ाया था आपको पी के, तो के का विपरीत क्या होता है पी, तो पी इसका आंसर हो जाएगा। पी का मान क्या होता है, चलिए भाई अभी मैं सब सॉल्व करवा देता हूँ। पी का मान क्या होता है 16, और 16 में 11 जोड़ेंगे तो 6 27, ये 27, यानी उल्टा जोड़ने पे हमेशा मान 27 आना चाहिए। तो के का उल्टा क्या होता है पी, पी इन योर आंसर अगर विपरीत क्रम में लिखा जाए। समझ में आई बात, समझ में आ गया हो कंसेप्ट तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों।